बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि दो ऐसे मुमालिक जो शुरू से ही पाकिस्तान के बहुत करीब हैं, पाकिस्तान के साथ उनके गहरे ताल्लुकात हैं और मुश्किल की हर घड़ी में वो पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, आज उनकी जानिब से वो काम किया गया है जो शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत और पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हलकों की नींदें उड़ा देने के लिए काफ़ी है। खबर बड़ी सादा सी है। पाकिस्तान के दो बड़े मुमालिक जिसमें चीन और तुर्की शामिल है, उन्होंने तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान से राबिता कर लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनकी जानिब से राब्ता किया गया है तो ये राब्ता किस लिए किया गया है? क्या शहबाज शरीफ के हवाले से कोई रिलीफ मांगा गया है? क्या इमरान खान को वो मुस्तकबिल का हुक्मरान समझते हैं? क्या वो ये समझते हैं कि जिसके साथ अवामी ताकत है उसके साथ ही राब्ता किया जाए? इसका मकसद क्या है? और इस सारी सिचुएशन के दौरान अब शाह महमूद कुरैशी को एक बड़ा अहम टास्क दिया गया है, एक बड़ा अहम रोल है। वो रोल क्या है, वो क्या करने जा रहे हैं, ये भी इस खबर का हिस्सा होगी। और उसके बाद आज शहबाज शरीफ एंड जो कंपनी है उसने अपनी तरफ से एक गंद उछालने की, एक मिलाइन करने की मुहिम शुरू की है। लेकिन इनकी बदकिस्मती ये है कि ये हमेशा कोशिश करते हैं और ये हमेशा ही पकड़े जाते हैं और जिसके लिए कोशिश करते हैं वो अवाम की अदालत में हर बार सुरखरू हो जाता है। और उसके बाद पंजाब के हवाले से आपको खबर देंगे कि पंजाब के अंदर ये फंसे हुए हैं और वहाँ पे मामला किसी तौर पे हल नहीं हो रहा। ये तमाम तर तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक का जो चैनल है उसको फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। अब आगाज़ करते हैं इस खबर के साथ। मैं ज़रा दो तीन चीज़ें बता के फिर आपको उसकी डिटेल्स बताना चाहता हूँ। आज से 2 रोज़ पहले आपके पास खबर क्या थी? आज से 2 रोज़ पहले खबर ये थी कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने चीन का दौरा किया है। नून लीग के मीडिया सेल ने कहा जी मसाइल हल हो जाएंगे। फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि चलिए, अगर शहबाज शरीफ की बात नहीं सुन रहे थे तो जनरल बाजवा के विजिट के साथ वहां से कुछ माली इमदाद और पैकेजेस आना शुरू हो जाएंगे। और फिर खबर यह भी आई कि शहबाज शरीफ वहां पर विजिट करना चाहते हैं, लेकिन चाइना अभी तक जो है उस विजिट के हवाले से उनको बुला नहीं रहा, ना उनको दावत दे रहा। उसके बाद तुर्की इंपॉर्टेंट मुल्क है और तुर्की जो है वहां पे शहबाज शरीफ गए, अपने बेटे को भी बुलाया। वो बेटा जो पाकिस्तान के अंदर मफरूर है, लोगों ने कहा कि जो सोलर पैनल्स वाला मामला है इसके अंदर कहीं ना कहीं सुलेमान शहबाज का नाम है, तो शायद ये सारा कुछ छूट वूट इसलिए दी गई। चलिए, वो खबरें लोग दावे करते भी रहते हैं, कई बार हकीकत होती है और कई बार हकीकत नहीं भी होती है। हम उस खबर की तरफ फिलहाल नहीं जाते। फिर टर्की से पाकिस्तान का ख्याल ये था इनका कि हम वहां से कोई इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, कोई पैसे वैसे ले आएंगे, वहां पे नहीं मिले। उसके अलावा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात की कोशिशें ये कर चुके हैं, तो वहां से भी बात नहीं बनी। अब असल मामला है क्या? असल मामला ये है कि ये तमाम तर जो ममालिक हैं वो इस हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको एक और ख़बर दे देता हूँ। आज सीनियर सहाफ़ी जो हैं सलमान गनी साहब, उन्होंने हमारे दोस्त अबू बकर साहब हैं उनके साथ बातचीत की है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सलमान गनी हैं वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बहुत क्लोज हैं। उनके मुताबिक इस हुकूमत का फैसला 7 जुलाई को हो जाएगा और 7 जुलाई को सिर्फ और सिर्फ बजट पास करवाना, ये जो फैटफ वाला इजलास है इसको निकलवाना ज़रूरी है। 7 को खेल जो है इनका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पहली बार हुकूमतों का इत्तेहाद नहीं चल पा रहा। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान जब ये सिचुएशन है, जब ये हालात हैं, तो फिर आ जाते हैं तुर्की और चीन के ऊपर। तुर्की और चीन जो हैं उनके पाकिस्तान के साथ हमेशा ताल्लुकात रहे हैं और पाकिस्तान की सियासी जमातों और सियासी हुकूमतों से ज़्यादा उनके ताल्लुकात हमेशा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं। उसकी वजह यह है वो ये समझते हैं कि ताकत का मरकज़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है और अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात डील कर लेंगे, मामलात ठीक कर लेंगे, तो इसका मतलब यह है कि चीज़ें आगे होंगी। अब इस वक्त चीन वैसे ही नाराज़ है। नाराज़ इसलिए है क्योंकि लोगों का ख्याल ये है कि ये हुकूमत लाई गई है और इस हुकूमत के लाने के बाद IMF ने कहा है कि जो सी बैक का प्रोजेक्ट है आप ज़रा उसको रीनिगोशिएट करें,
आप उनसे दोबारा बातचीत करें। जो हमें पता है कौन ये चाहता है, कौन एक पूरे अरसे से यहाँ पे एलिस वेल्स जो थी वो बार बार कहती रही कि इसके अंदर फिर ये सिस्टम नहीं है, यहाँ मुआहदे ठीक नहीं हुए, आपको चीन के चुंगल से निकलना होगा। तो अब वो अमली तौर पे इस हुकूमत से करवाना चाहते हैं, तो चीन इसके ऊपर राजी होगा या नाराज होगा। अब जरा खबर मैं आपको दे देता हूं, जो मैं आपको शुरू में बता भी चुका हूं। दो दोस्त ममालिक जो चीन और तुर्की हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता किया है। और जाहिर बात है जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो इमरान खान खुद तो नहीं डील करते, फॉरेन अफेयर्स जो है वो शाह महमूद कुरैशी डील करते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन भी हैं। तो उनको बड़ा टास्क दिया गया है और ना सिर्फ रब्ता किया गया है, और हैरान कुन तौर पर इन दोनों ममालिक ने शाह महमूद कुरैशी की सूरत में, या आप तहरीक इंसाफ कह लें, तहरीक इंसाफ को इनवाइट कर लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमतों को तो इनवाइट किया जाता है, यानी आप वजीर खारजा को, वजीर दिफा को, किसी भी कैपेसिटी के अंदर एक साबिक वजीर खारजा और एक ऐसी सियासी जमात जो हुकूमत के अंदर नहीं है, उनके किसी वाइस चेयरमैन को या चेयरमैन को इनवाइट किया जाना मैटर करता है, एक इंडिकेटर है। और आज शहरी रहमान मैंने कह दिया, शीरी मजारी साहबा ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, असद उमर भी मौजूद थे और तहरीक इंसाफ के दीगर लोग भी थे। वहां पे उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है कि बिल्कुल ऐसा ही है। अब असल मामला यह है कि क्या उनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के अंदर आ रही है तो इनके साथ निगोशिएट किया जाए, या फिर वो किसी के कहने के ऊपर जो है या किसी और के मुदाखलत के ऊपर वो चाहते हैं कि ज़रा इनके आपस में मामलात जो है वो सेटल डाउन करवाए जाएं, जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो हल करवाए जाएं। लेकिन बहरहाल ये इंडिकेटर बहुत बड़ा है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को इन्वाइट किया है और शहबाज शरीफ को इसकी गर्मी जो है वो महसूस होगी। शहबाज शरीफ को गर्मी तो आज वैसे ही महसूस होगी क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ज़रा क्लास ली और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत बहुत कमज़ोर विकेट के ऊपर खड़ी है, और उन्होंने कहा कि इस मुल्क का एक अजीब सा निज़ाम खड़ा हो चुका है, जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जो जाहिरी बात है तहरीक इंसाफ है, चीफ जस्टिस के मुताबिक वो पार्लियामान से बाहर है। और उन्होंने कहा कि वजीर आज़म और वजीर आला ज़मानत उनकी कैसे कन्फर्म हुई ये मामला भी देखेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, जो पार्लियामेंट के अंदर बड़ी सियासी जमात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर वहाँ पे लेजिस्लेशन हो रही है तो वो लेजिस्लेशन एकतरफा नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो एक जो जायज़ तरीका है या उसका जो प्रोसेस है उसके ज़रिए होना चाहिए। अब पंजाब की सूरत हाल आप जानते हैं कि 2 दिन हो चुके हैं, बजट पेश नहीं हो सका। अब अना किसकी है? इन्होंने एडवाइजरी कमेटी के अंदर वहाँ पे इस चीज़ से इत्तफाक किया कि हम जो चीफ सेक्रेटरी है और जो उसके अलावा क्या उसको कहते हैं कि आईजी पंजाब है उसको बुलाएंगे और उनसे वजाहत तलब की जाएगी मुकदमात। उस चीज़ से हट के जो इन्होंने मुआहिदा किया वहाँ से भी ये भाग गए हैं, जिसके बाद अब सूरत हाल ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि मामला सेटल डाउन होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। हुकूमत ने कह दिया जी वो आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को इजलास में पेश नहीं करेंगे, ये उनकी इंसल्ट करना चाहते हैं, जिसके बाद अभी भी इजलास शुरू नहीं हो सका। और पंजाब का बजट इजलास ना होना, इसके ऊपर ही शहबाज शरीफ को अपने बेटे को पैगाम देना चाहिए था कि इस्तीफ़ा दो, घर जाओ, कम से कम हमारे पास अक्सरियत होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सादा है, इनके पास अक्सरियत नहीं है। अक्सरियत होती तो ये कल ही तहरीक अदम एतमाद लेके आते और आज स्पीकर जो है वो इजलास चेयर न कर पाता या उसको ये हटाने के ऊपर मजबूर कर देते। अब इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर खान साहब ने आज भी उनकी बाबर अवान के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मखसूस पार्टी का विंग बना हुआ है और उस मखसूस पार्टी का विंग बनने से जो है वो ये अपने आप को दूर रखे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो वजाहतें देता फिर रहा है और उन्होंने कहा जी पंजाब के ज़िमनी इंतखाब के अंदर जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए हैं हम उसको मुस्तरद करते हैं और जो वोटर्स आगे पीछे किए गए हैं उसमें भी सदाकत नहीं है। तो फिर ये किसने किया है? कोई खलाई मखलूक कर गई है, कोई गायबाना तौर पर कोई ताकत कर गई है? आखिर कोई तो कर गया है ना, उसका जवाब तो आपने देना है या नहीं देना, आपने यही कहते रहना है। फिर मैंने आपको कहा कि इस हुकूमत से कोई काम भी चज से, तरीके से, ढंग से नहीं होता। अब आज इल्ज़ाम लेके आए हैं जी वो ठीक है कि बुशरा बीबी को जी 458 कनाल ज़मीन जो है वो बहरिया टाउन ने दी है और इमरान खान ने उसमें हिस्सा वसूल किया। इन अकल के अंधों को बताए कि वो अलकादिर ट्रस्ट को आई है, ट्रस्ट की ज़मीन जो है क्या वो इमरान खान की मिल्कियत होगी? और क्या अगर यूनिवर्सिटी के लिए कोई डोनेट कर रहा है तो क्या आप उसको करप्शन के मामलात में लेके जाएंगे? मतलब कि कुछ करो, अच्छा करो। अलकादिर ट्रस्ट की जानिब से अगर वो ट्रस्टी हैं बुशरा साहबा तो वही साइन करेंगी। कोई वैलिड लेके आओ, कोई क्विक बैक्स लेके आओ, कोई और चीज़ लेके आओ, ये खेल आपसे नहीं चलेगा, आपसे नहीं हो पाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।